हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स के बारे में। सो रिसेंटली इनका क्वार्टर 2 FY26 का रिजल्ट्स आया एंड रिजल्ट्स के मैंने नंबर्स देखे थे ऊपर ऊपर से, बट जब मैंने कॉन कॉल खोला, अभी थोड़ा लेट हो गया एंड मैंने कॉन कॉल खोल के देखा एंड लिटरली मेरे मुंह से बस ये निकला कि कितनी ज़्यादा बकवास हो सकती हुई कंपनी। मतलब एकदम जो सी कैटेगरी होती है ना, उसमें कंपनी आ रही है एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छी कंपनी लग रही है मेरे को। सो बेसिकली यहाँ पर 2 से 3 रीजन है। सबसे पहले तो देखो यार, प्राइमरीली समझो कि इनका जो सेल्स ग्रोथ था इस बार वो केवल 18% से ग्रो हुआ, वॉल्यूम ग्रोथ 20% से हुआ। अब ये आपको एज एन इंडिविजुअल कंपनी का अच्छा लगेगा, बट अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करोगे ना, स्काई गोल्ड, शांति गोल्ड जिसके कॉम्पिटिटर है, हमेशा याद रखो किसी भी कंपनी को इंडिविजुअली जज मत करना, हमेशा उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ जज करना कि भाई एक रेस है, रेस में इतने सारे घोड़े दौड़ रहे हैं तो उनमें से कौन सा घोड़ा सबसे तेजी से दौड़ रहा है, कौन जीत रहा है, कितना क्या सीन है। तो अब आशापुरी 18% का रेवेन्यू ग्रो करा एंड 20% का वॉल्यूम ग्रोथ करा, ठीक है। और उसी टाइम पे स्काई गोल्ड 57% का, ऑलमोस्ट 60% का वॉल्यूम ग्रोथ करा और 100% 90% से रेवेन्यू ग्रो करा। तो समझ रहे हो, आशापुरी से 5x लेवल पे ऑपरेट करा स्काई गोल्ड ने इस बार, इस क्वार्टर, पर्टिकुलर क्वार्टर में। वॉल्यूम वाइज भी आप देखोगे तो 3x उस पर ऑपरेट करा। और शांति गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो शांति गोल्ड का सीन भी यही है। शांति गोल्ड का 60% रेवेन्यू ग्रोथ था Q2 में एंड अगर अक्टूबर का महीना जो Q3 में उसका अपडेट दिया था, 80% का वॉल्यूम ग्रोथ करा है। समझ रहे हो किस लेवल पे कंपनी चल रही है जो उसके अदर पीयर्स हैं। तो यार सीधा सीधा सिंपल था, मैंने केवल और केवल 2 मिनट में रिजेक्ट कर दी कंपनी। मैंने कॉन कॉल खोला, देखा से रेवेन्यू 18% से ग्रो करा और वॉल्यूम ग्रोथ 20% था एंड आगे जाके उसमें लिखा था कि भाई हमारा तो इतना ही है, हम इतने 20% ओवरऑल ईयर में वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, हम इतना अच्छा बुलिश गाइडेंस नहीं देंगे। ये कंपनी मेरे लिए एक अच्छा कंपनी हो सकता था। Q1 में मैंने इनका कॉन कॉल पढ़ा, देवर डूइंग जेन्युइनली गुड और मतलब ठीक कर रहे थे एंड आगे जाके ऑप्टिमिस्टिक थोड़े लग रहे थे। मेरे को लगा यार चलो सही कर लेंगे, बट नहीं, मैं गलत था। ये कंपनी मतलब जो एकदम थर्ड कैटेगरी अपन कह सकते हैं ना, वो कैटेगरी में निकला। अब पैट ग्रोथ यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा बढ़िया आ गया, तो यार पैट ग्रोथ का भी रीजन समझो। पैट ग्रोथ ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ आया और हमारे जो मार्जिन हैं अच्छे, इसलिए मार्जिन में एक्सपेंशन आ गया क्योंकि हमारे जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे डिज़ाइन है, मतलब हैवी डिज़ाइन है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, उनको बनाने में टाइम लगता है, इसलिए वो हाई मार्जिन कमांड करते हैं एंड प्लस गोल्ड का प्राइस का एप्रिसिएशन है, उसके कारण मार्जिन पे एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। तो अब देखो, समझने की चीज़ ये है कि जब तुम्हारे पास सेम स्पेस में, मैं कह रहा हूँ भाई स्काई गोल्ड पैसा नहीं बना रहा ना, अगर शांति पैसा नहीं बना रहा ना, लेकिन स्टेबल तो है। और ये आपका एज कम्पेयर टू अपना आशापुरी तो क्या 6 रुपये में पड़ा ही, मतलब वो 7 रुपये गया था Q1 के, फिर वो गिर गया 6 रुपये, तो कितना डिक्लाइन आ गया, 1 रुपये का 1/7, मतलब 15-20% से डिग्रो कर गया एक ही पर्टिकुलर क्वार्टर में। समझ रहे हो स्टॉक का प्राइस। तो स्टॉक का प्राइस जब तक मूव नहीं करेगा, कुछ लोगों को क्या लगता है कि स्मॉल कैप कंपनी है, 6 रुपये का स्टॉक है, देख के चल पड़ते हैं, 6 रुपये का स्टॉक है, ले लेते हैं 1000 स्टॉक, 2000 स्टॉक, 10,000 स्टॉक ले लेंगे, क्या दिक्कत है, 6 रुपये की तो कंपनी है। तो ऐसे नहीं होता गेम। 6 रुपये की कंपनी के पीछे की वैल्यू तो समझो तुम, वैल्यू ही नहीं आ रही है उसमें कंपनी में। अभी सेल्स ग्रोथ ही नहीं आ रहा, इतना अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा, और मैनेजमेंट में जो भूख होती है ना ग्रो करने की, वो बिल्कुल नहीं है। अब ये इनकी पर्टिकुलरली गलती नहीं है, क्योंकि देखो इस चीज़ को समझना होगा, जो हैवी वेट ज्वेलरी है, अब ये कंपनी बनाती है हैवी वेट ज्वेलरी और बड़े बड़े कंपनीज को, जैसे जो आपके रिटेलर है उनको दे दी, मतलब मैंने गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का काम है इनका, ठीक है। अब ये कंपनी बना के दे देती अपनी इन लोगों को, अपना टाइटन, मालाबार वगैरह और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, रिटेलर्स को दे दिया। अब ये जो देती है वो देती है हैवी वेट ज्वेलरी में ऑपरेट करते हैं, वेडिंग ज्वेलरी वाले सेगमेंट में, ठीक है। वेडिंग ज्वेलरी में उतना खासा डिमांड नहीं आ रहा है, ऐसा इनका कहना है। और इनका ऐसा भी कहना है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारे मार्जिन से वो अच्छे हैं, क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, वेडिंग सीजन उसमें आर्टिकल्स में ऑपरेट करते हैं। एंड वो जो स्काई गोल्ड, शांति गोल्ड है, वो उसमें क्या कहते हैं, लाइट गोल्ड ज्वेलरी में करते हैं ऑपरेट। सो उनके वहाँ पर मार्जिन और रेवेन्यूज वगैरह ज़्यादा अच्छे हैं इसलिए, बट हमारा तो कम्प्लीटली अलग सेगमेंट है। बट मेरा पॉइंट ये है कि शांति गोल्ड भी यार, उनका 40-50% रेवेन्यू ट्रेडिशनल ज्वेलरी, वेडिंग ज्वेलरी से आता है एंड वो भी तो इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज कि मैंने तो 2 मिनट में ही देख के रिजेक्ट कर दिया एंड एब्सोल्युटली शिट कंपनी, मतलब बहुत ही बकवास कंपनी है। सो अभी के लिए तो मैंने बिल्कुल रिजेक्ट करा। आगे जाके 1-2 क्वार्टर बाद, अब फाइनेंशियल 26 में तो कुछ नहीं होने वाला। 20% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया, पहले कहता था 40-50% से रेवेन्यू ग्रो करेंगे, 500 करोड़ करेंगे। अब तो मेरे को नहीं लगता कि वो कर भी पाएगा, कर भी ले तो भी इतना अच्छा नहीं है यार। और कंपनीज को देखो कितना नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रहे हैं। सो यही था यार, आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स तो मतलब कंप्लीटली एक रिजेक्शन है मेरी तरफ।